क्या आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब इबादतों में से एक इबादत कौन सी थी? वो इबादत जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की खामोशी में उठते, अपने रब के सामने खड़े होते, इतना तवील क़याम फरमाते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदम सूज जाते। वो इबादत है नमाज तहज्जुद। आज आइए सही अहादीस की रोशनी में जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तहज्जुद कैसे अदा फरमाते थे। पहला मरहला, जल्दी सोना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज के बाद बिला ज़रूरत देर तक जागना पसंद नहीं फरमाते थे। इसकी एक हिकमत यह भी थी कि रात के आखिरी हिस्से में इबादत के लिए आसानी से बेदार हो सकें। सही बुखारी। दूसरा मरहला, मिसवाक करना। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को तहज्जुद के लिए उठते तो सबसे पहले मिसवाक फरमाते। सही बुखारी, सही मुस्लिम। ये तहज्जुद की पहली सुन्नतों में से है। तीसरा मरहला, वुजू करना। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल वुजू फरमाते, वुजू सुकून से और अच्छी तरह करते, फिर नमाज के लिए खड़े होते। चौथा मरहला, तहज्जुद की इब्तिदा। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज का आगाज 2 मुख्तसर रकतों से करते थे। सही मुस्लिम। ये सुन्नत बहुत से लोग भूल जाते हैं। पांचवा मरहला, 8 रकत तहज्जुद। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान हो या गैर रमजान 11 रकत से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। पहले 4 रकत पढ़ते, उनके हुस्न और लंबाई के बारे में मत पूछो, फिर 4 रकत पढ़ते, फिर 3 रकत वितर पढ़ते। सही बुखारी, सही मुस्लिम। उलमाए किराम ने वजाहत की है कि ये 4 रकत 2-2 करके अदा की जाती थीं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात की नमाज 2-2 रकत है। सही बुखारी, सही मुस्लिम। छठा मरहला, लंबा क़याम। नमाज तहज्जुद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबी तिलावत फरमाया करते थे। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा, फिर सूरह निसा, फिर सूरह आले इमरान तिलावत फरमाई। जब रहमत की आयत आती तो दुआ करते, जब अजाब की आयत आती तो अल्लाह की पनाह मांगते, और जब तस्बीह की आयत आती तो अल्लाह की तस्बीह बयान करते। सही मुस्लिम। सातवां मरहला, तवील रुकू और सजदे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुकू, सजदा और क़याम तकरीबन एक ही मिक़दार के होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी जल्दी नमाज अदा नहीं करते थे, बल्कि निहायत खुशू और खुजू के साथ इबादत करते थे। आठवां मरहला, वितर। तहज्जुद के आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर पढ़ते थे। ज्यादातर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकात वितर अदा फरमाते और फरमाया, वितर को अपनी रात की आखिरी नमाज बनाओ। सही बुखारी, सही मुस्लिम। तहज्जुद का बेहतरीन वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादातर रात के आखिरी तिहाई हिस्से में तहज्जुद अदा फरमाते थे। इसी वक्त के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा रब हर रात आखिरी तिहाई हिस्से में आसमान दुनिया पर नुज़ूल रहमत फरमाता है और फरमाता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे कि मैं उसे अता करूं? कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत चाहे कि मैं उसे बख्श दूं? सही बुखारी, सही मुस्लिम। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, तहज्जुद सिर्फ एक नमाज नहीं, ये अल्लाह से तन्हाई में मुलाकात है। ये वो वक्त है जब आंखें सो रही होती हैं, लेकिन अल्लाह के महबूब बंदे अपने रब से राज़ो नियाज कर रहे होते हैं। हो सकता है आपकी एक सजदे की दुआ आपकी पूरी जिंदगी बदल दे।